दोस्तों एक कमरे में टाइल्स लगाने पे कितना खर्चा आएगा वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप टाइल्स लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और एक कमरे की कैलकुलेशन निकालना अगर आप सीख गए तो आप अपने घर में पूरे जो फ्लोरिंग में टाइल्स लगने वाली है उसकी कैलकुलेशन बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। और उसमें आपका टाइल्स का कितनी कॉस्ट आएगी, मटेरियल की कितनी कॉस्ट आने वाली है, लेबर चार्ज कितना रहने वाला है, वो सभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अभी हम चलेंगे पेपर पे जिसमें हमने कुछ कैलकुलेशन लिखी है और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। तो दोस्तों अब आ गए हम अपनी कैलकुलेशन वर्क पे। बहुत ही सिंपल है, इसको देख के घबराना बिल्कुल भी मत। पहले मैंने सारी चीज़ें निकाल रखी हैं कैलकुलेशन वाइज, कौन सी चीज़ कैसे निकाली है। देन उसके बाद यहाँ पे एक आपको टेबल भी देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सारी चीज़ टेबल में मैंने इंक्लूड की, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है और क्या कॉस्ट आई है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, एंड तक बने रहना इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो एग्जाम्पल पे मैंने क्या लिया, एक रूम ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रूम को आपको शो किया है। अब रूम का साइज आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए जो लिया है वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। और रूम के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा घर का एरिया जो भी है वो भी मेज़र या फिर कह सकते हैं एक एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सीधे आ जाते हैं पहले रूम की टाइल्स वगैरह पे। तो हमें पहले क्या मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो टाइल्स की। हमारा टाइल्स लगेगा कितना, जैसे कि मैंने रूम का जो साइज़ लिया है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, वो है 10 बाय 10, यानी कि 100 स्क्वायर फीट हमारा रूम की फ्लोरिंग की टाइल्स हो जाएंगी। अभी हमें करना क्या है, स्कार्टिंग भी लगानी। टाइल्स क्वांटिटी जो रहेगी हमारी वो कैसे निकलेगी, फ्लोर प्लस स्कार्टिंग। अब स्कार्टिंग क्या होती है, आपने देखा होगा ना कि यहाँ पे जैसे ये रूम है तो आपको इतने एरिया में यहाँ पे हल्की हल्की सी टाइल्स लगी होती है, ठीक है, वही स्कार्टिंग होती है। अब उस स्कार्टिंग का जो साइज़ रहता है दोस्तों, वो हम क्या करते हैं ना कि उसकी जो हाइट होती है वो 4 इंची मेज़र करते हैं। अब 4 इंची मेज़र करने के बाद ही हम उसकी स्कार्टिंग को मेज़र करेंगे। यहाँ पहले फ्लोर की जो रहेगी वो तो हमारी जो सेम यहाँ पे थी 100 स्क्वायर फीट, वो हमने यहाँ पे ऐड कर ली। बट अब यहाँ पे स्कार्टिंग जो मैंने 13.33 लिखा है, ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे देखो, आप एक चीज़ को समझो कि जो हमारा 4 इंची था, ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे 12 इंची से, यानी कि उसको फिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 0.333, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारा जो जैसे कि 10 फीट ये हो गया, 10 फीट हो गया, 10 फीट हो गया, 10 फीट हो गया, नहीं 40 फीट। 40 फीट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 3333, वो हमारा यही आ जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 13.13। अब ये फिट में कैसे कन्वर्ट किया वो अच्छे से समझ गए होंगे ना। जितना इंची होता है उसी को डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो फिट में आ जाता है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 से, तब हमारा 13.33 आ जाएगा। इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आप समझ लेना। अब उसके बाद हमने यहाँ पे वेस्टेज भी लेके चलेंगे, क्योंकि हमारी जो टाइल्स का वर्क होता है या टाइल्स हम साइड पे मंगाते हैं तो अनलोडिंग लोडिंग करने में थोड़ा बहुत वो टूट जाती है। लेबर साइड पे काम करते हैं तो एक दो टाइल्स तो यूजली टूट ही जाती हैं। तो हम एक वेस्टेज लेके चल लेते हैं। वैसे तो टाइल्स की वेस्टेज 5 से 10% होती है या 8% होती है, बट हमने यहाँ पे क्या लिया है, 6% हमने लिया है। अब हम 6% अगर इसका 114 का निकालेंगे तो वो करीब हमारा 120 के आसपास आ जाएगा, वो निकाल लेना। तो टोटल क्वांटिटी हमारी यहाँ पे आ गई टाइल्स। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें टाइल्स कितनी लगने वाली है। ऐसे ही अब हम चलेंगे सीमेंट के बाद, क्योंकि दूसरा मटेरियल हमारा सीमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सीमेंट की क्वांटिटी, सीमेंट का थंब रूल मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली जब हम साइड पे सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं टाइल्स को लगाने के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि भाई एरिया कितना है अपना। दूसरी चीज़, आप उसमें रेशो कितना मिला रहे हैं। जो रेशो हमारा होता है ना 1:6 का रेशो, हम जो मसाला बना के फ्लोर पर बिछाते हैं, और उसका मतलब कितनी मोटाई रख रहे हैं। तो पहले आपको बताता हूँ कितना है। देखो यहाँ पे आपको एक दिखेगा 1000 स्क्वायर फीट में मैंने 1:6 का रेशो लिया है, और साथ ही उसका जो मसाला हम बिछाते हैं नीचे वो 3 इंची लिया है। ये एक थंब रूल है, और एक देखा जाए तो आपको ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखी जाती है। अब जहाँ पे जो 4 बैग आए हैं वो 1000 स्क्वायर फीट में लग जाते हैं, सॉरी 100 स्क्वायर फीट में, मैं आपको बताना भूल गया, ये 100 स्क्वायर फीट है ना कि 1000 है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 4 बैग, अब 4 बैग में आपको यहाँ पे 3 बैग तो आपके जो नॉर्मली मसाला बनाते हैं उसमें लग जाएंगे। एक बैग हमारा सीमेंट की स्लरी। अब सीमेंट की स्लरी क्या होती है, हम एक बाल्टी में सीमेंट को घोलते हैं, उसके बाद टाइल्स लगाने से पहले जो नीचे ज़मीन में मसाला बिछाया होता है उस पर लगाते हैं। चाहे वो आप पत्थर लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, उसमें हमें लगाना होता है ताकि अच्छे से पकड़ बन सके। अब यहाँ पे हमारी आ गई सैंड।
हमें सैंड भी निकालना होगा, तो वो थंब रूल के हिसाब से अगर 100 स्क्वायर फीट में देखें तो 12 कुंटल आ जाती है। अब देखो यहाँ पे ना थंब रूल में हो सकता है बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि थंब रूल क्या है। थंब रूल होता यह है कि जैसे मान लीजिए 5-6 घर बने हैं और उसमें सेम एरिया में फ्लोरिंग की गई है 100 स्क्वायर फीट में, तो उसमें एक आइडिया मिल जाता है कि भाई एक में 4 बैग लगे, एक में 3.5 बैग लगे, इस तरीके से। तो वही मैंने लिया है, जो कि मेरा काम ये हमेशा रहता है कराने का, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो 100 स्क्वायर फीट में 4 बैग हमारे लग जाएंगे और हमारी सैंड 12 कुंटल लग जाएगी। इतना यहाँ तक आप समझ गए ना बिल्कुल। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, मैं आपको वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वाइट सीमेंट। अब वाइट सीमेंट होता क्या है, जैसे कि देखो जब हम टाइल्स लगाते हैं तो बीच में गैप भी होते हैं, स्कार्डिंग में गैप होते हैं, उन गैप को फिल करना होता है ताकि हमारा जो वो रहता है गैप रहता है उसमें पानी नहीं जाए, या कह सकते हैं वो कभी आगे चल के टूटे भी तो कोई दिक्कत ना आए, अंदर वरना नमी पहुँच जाएगी, सीलन पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें वाइट सीमेंट से उसको फिलअप करना होता है। ये आप देखो मार्बल की फ्लोरिंग करेंगे तब भी वहाँ पे आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, और टाइल्स में भी आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये तो हो गया हमारा कि भी चलो लेबर ये मटेरियल हमारा इतना लगना है और इतनी क्वांटिटी में लगना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लेबर चार्ज की। देखो लेबर चार्ज में क्या है ना कि आप अगर मार्केट में पता करेंगे रेट का, तो रेट अलग अलग रेट हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक आपको मैं अभी जो करंट रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। ये 15 से 20 रुपये चल रहा है। हमने जो ऐड किया है वो भी आपको बताऊंगा, और एक सिंपल वे में है ताकि आप जो भी ऐड करेंगे और जो भी कैलकुलेशन से निकलने वाली जो अमाउंट निकलने वाला है उससे ऊपर नहीं जाएगा, कम भले ही आपका भले ही हो जाए। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी कैलकुलेशन पे। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने सबसे पहले लिया है मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारी पहले आ गई टाइल्स। टाइल्स हमारी कितनी आ रही थी, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 120 हमारी बैठ रही थी, वेस्टेज वगैरह सब कुछ लेके, तो यहाँ आपको दिख रही है। अब यहाँ पे मार्केट में टाइल्स जो है आपको दोस्तों बहुत ही अलग अलग वैरायटी की, बहुत अलग अलग रेट में पड़ जाएगी, बट यहाँ पे मैंने 50 रुपये स्क्वायर फीट लिए। अभी मैं कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ते पहले अपने घर के लिए टाइल्स लेने गया था, तो कजारिया की टाइल्स, फ्लोर वाली टाइल्स जो है मिनिमम 50 रुपये से स्टार्ट थी, ठीक है। 50 रुपये की जो टाइल्स वो मैंने देखी थी वो भी बुरी नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी। तो कजारिया की आपको बता रहा हूँ 2x2 की, तो 12 से 120 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6000 रुपये। अब यहाँ पे हम सीमेंट की बात कर लेते हैं। सीमेंट हमारे कितने लग रहे थे, 4 बैग लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने जो रेट लिया है वो 390 रुपये पर बैग लिया है। अब ये मैंने 390 इसलिए लिया है कि अगर आप यही रेट अगर 15 से 20 दिन पहले देखते तो यहाँ पे मैं 370 ही लेता, लेकिन मार्केट में कोयला जो है वो उसकी शॉर्टेज पड़ने की वजह से रेट बढ़ गया है, तो मैंने अभी के रेट बताए हैं। तो 390 लिया है, तो 1560 रुपये हमारे सिर्फ बैग के आ जाएंगे जो सीमेंट हमारा लगना है। अब हम बात कर लेते हैं सैंड का। अब यहाँ पे देखो बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके यहाँ पे कुंटल में नहीं नपता हो, लेकिन यूपी में नॉर्थ एरिया में ज़्यादातर जो होता है वो कुंटल में सैंड को मेजर किया जाता है। वैसे तो क्यूबिक फीट में, क्यूबिक मीटर में देखा जाता है टेक्निकली, बट हम 12 कुंटल लिखा है हमने। अब यहाँ पे 12 कुंटल में अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो देखो 90 से 120 रुपये के बीच में सैंड आ जाती है कुंटल के हिसाब से। तो मैंने 100 रुपये कुंटल लिया है, तो कितना हो गया ये हमारा सिर्फ 1200 रुपये सिर्फ सैंड का ही हो गया। अब वाइट सीमेंट हमारा 1 kg हमने लिया था, 1 kg में हो जाएगा, तो वो 40 रुपये या 35 रुपये के आसपास मिलता है। लेकिन अगर आप बिरला का लेते हो तो वो आपको 40 रुपये का पड़ेगा। अब हम लेबर चार्ज की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा 120 रुपये कितना था, क्वांटिटी पूरी जो थी वो 120 स्क्वायर फीट थी, जैसे हमने यहाँ पे फ्लोर को देखा। अब यहाँ पे हमारी जो वो रखने वाली है 18, ये मैंने 18 स्क्वायर फीट लिया है, तो हमारी कितनी आएगी 2160। अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, हो सकता है जो टाइल्स वाला देख रहा हो इस वीडियो को, जो ठेकेदार है, तो वो एक चीज़ कहेगा कि जो स्कार्डिंग हम लेते हैं वो हमारी क्या रहेगी, रनिंग फिट में नपती है। तो देखो यहाँ पे रेट है ना, आपको मार्केट में 15 रुपये में भी बहुत लोग मिल जाएंगे लगाने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे 18 को पकड़ा है ताकि आपकी जो रनिंग फिट की जो वो थी वो भी इसमें ऐड हो ही जाएगी। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो करके आने वाला है वो 10,960 रुपये हमारा एक कमरे की टाइल्स लगाने में इतना खर्चा आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको इंस्टीमेशन पूरा बताया, लेबर का, मटेरियल का और सारी चीज़ें। तो ये देख के आपको ये तो लगा होगा, मैं अभी आप इसको बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें तो, या फिर इसको आप नोट कर सकते हैं अगर आप अपनी नॉलेज के लिए रखना चाहते हैं तो। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई है। इनकेस अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, और अगर इसी तरह की क्वांटिटी बेस पे और कॉस्ट बेस पे, इंस्टीमेट बेस पे आपको चाहिए वीडियो अलग अलग चीज़ की, तो मुझे कमेंट में टाइप कर देना, मैं उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये सब करने में थोड़ी मेहनत तो लगती है यार, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना।